इंडिया की कॉइन, इंडिया की क्रिप्टो जिसने बनाया आपकी स्क्रीन पर है सीएमडी मिस्टर राहुल भारद्वाज सर। 10 बिलियन एडीएस कॉइन है जिसकी लिमिटेशंस है 1000 करोड़ ही बन सकते हैं। अब 1000 करोड़ बनने का मतलब अब ये आप लोग समझिएगा, जो बंदे नए हैं और जो पुराने हैं, कि 1000 करोड़ एक बार सिस्टम में अगर हम इसको ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं, मेरी बात समझिएगा कि ब्लॉकचेन पर डालने का मतलब क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरी बात गौर से समझिएगा कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर एक बार ब्लॉकचेन पे चल जाती है तब आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ये है ब्लॉकचेन की ब्लूप्रिंट। आपको सारा रोड मैप पहले से तैयार करना पड़ेगा, आपको कितने कॉइन चाहिए, कितना करना है, क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें आप, हाँ, यूज केसेस आप उसके अंदर अटैच कर सकते हो, लेकिन कॉइन की जो क्वांटिटी है वो आपको पहले से बनानी पड़ेगी। अब कॉइन तैयार हो चुके, हम एक फेज देख चुके हैं आईसीयू का, और हमने ट्रोन प्रो लिंक का यूज किया था अपने कॉइन्स को लेने के लिए। आप सबको याद होगा ट्रोन प्रो लिंक जो है वो TRC20 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब ये TRC20 ब्लॉकचेन का एक नाम है जिस पर आपका ट्रोन प्रो लिंक आपका काम करता है। उसी पर ही अपना एडीएस कॉइन भी काम कर रहा है, इसी ब्लॉकचेन पर अपना एडीएस भी काम कर रहा था। यानी आपकी जो कॉइन है अभी इसी ब्लॉकचेन के ऊपर रिसाइड कर रहे हैं, इसी के ऊपर ही घूम रहे हैं, यानी इसी के किसी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के अंदर सेव है, सेव है, कोई भी टच नहीं कर सकता। इसका लिंकअप जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, एक्सचेंजर, एडीएस का एक्सचेंजर जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, लिंकअप कर दिया जाएगा TRC20 की ब्लॉकचेन से, ऑटोमेटिकली इसको स्विच कर दिया जाएगा BEP20 पर, जहां पर आपके सारे कॉइन्स नई टेक्नोलॉजी BEP, इसको बिनांस ने डिजाइन किया हुआ, उस टेक्नोलॉजी पर आके फ्लो करने लग जाएंगे। अब आपको लेना है, देना है, जो भी कुछ करना है, आपकी टेक्नोलॉजी BEP20 काम करेगी। दिस वन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ कॉइन फ्रॉम TRC20 टू BEP20। तो ये जो ब्लॉकचेन मैंने जो बोला उसका नाम TRC20, जिसपे हमने पहले काम कर चुके हैं। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि आपके कॉइन कोई नहीं ले सकता है, इसी पे ही आपके सारे रोटेट हो रहे हैं। आपको ये कहेगा कि इसमें सर 365 ही तो है, बाकी तो सर के पास ही होंगे। अरे भैया, इस ब्लॉकचेन का ब्लूप्रिंट पूरा सेट किया जाता है जिससे कि ये लगाया जा सके। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमारे पास 1000 कॉइन है जिसमें से 307 करोड़ हमने स्टैक कर लिए। अब कोई फेक बंदा 307 की जगह अगर कोई ये कह रहा था 507 है, तो उसका जो क्वांटिटी निकाली जाएगी वो 1000 के पक्ष में लिखी जाएगी। अब आप दोनों चीजों को जोड़ोगे तो वो 1000 के ऊपर चला जाएगा, तभी हमारा ट्रांजेक्शन फ्लॉप हो जाएगा। भी तुम्हारे पास तो 1000 करोड़ है और ये ऐड करने के बाद बीच में ये घपलाबाजी कहां से हो रही है, तो वो चीज डबल चेक होती है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि जब भी किसी ब्लॉकचेन पर कॉइन्स को पुटअप किया जाता है, डाला जाता है, तो उसके पूरा कंसेप्ट यानी कितने टोटल कॉइन से उसकी भी क्वांटिटी डाली जाती है, और उसके बाद कि कितने कॉइन्स अब आपके मार्केट में रन करने उसकी क्वांटिटी होती है, जिससे कि मैचिंग होती रहेगी। कोई फेक, कोई ये ना हो जाए कि 1000 करोड़ थे और किसी ने 15,000 करोड़ कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इसकी प्योरिटी ट्रांसपेरेंसी बनाई जाती है, मतलब इसको हम बोलते हैं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। ये आप चीजों को भी दिखाई दे और टेक्नोलॉजी को भी दिखाई दे। तो ये है इसकी ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी की कहानी। BEP20 आपको समझाया, TRC20 आपको समझाया। आपको ये कहता है कि भाई हमें क्या मालूम कंपनी के पास होंगे कि नहीं होंगे, पॉइंट्स बढ़ गए तो क्या वो हमें दे दीजिए लौटा के, वो कुछ कर ही नहीं सकती। मगर एक बात याद रखिएगा, TRC20 पे जैसे ही BEP20 पे जाएगा तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको अपना याद रखना पड़ेगा, तभी आप उस तक टारगेट कर पाओगे। रूट वो एक ही है जाने का, अंदर आपका यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो भूल जाओ, गए कॉइन आपके। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं स्टैक होल्डिंग यूज केस डिमांड जनरेटिंग कम्युनिटी की। स्टैक होल्डिंग आपको समझ में आ गई, एक वो तरीका जिसके थ्रू कोई भी चीज रखने के बाद हम उसको होल्ड कर लेते हैं, जैसे कि FD, और होल्ड करने के बाद 1 साल बाद हमें उसमें मिलती है ब्याज। तो वही सेम कंसेप्ट आपका स्टैक एंड होल्डिंग होता है, जितना आप होल्ड करोगे उतनी ज्यादा आपको ब्याज मिलेगी, और सबसे खूबसूरत चीज, उतनी ही उसकी ग्रोथ होगी, उतने ही प्राइस अप होंगे।
कुछ लोग ऐसे होंगे आंख खोल कर बैठे होंगे, जैसे ही 1,000 रुपए का हो जाएगा कॉइन हम तो बेच देंगे, हमें क्या भरोसा। अरे भाई ये शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में नहीं आया है, इसको समझो। हम क्यों बोल रहे हैं बार बार, समझो। उन लोगों को इसी चीज को समझाने के लिए हम इतनी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर, यूज केसेस आपको मालूम ही पड़ गया। डिमांड जनरेटिंग, चलो डिमांड जनरेटिंग के पास चलते हैं। स्टैक एंड होल्डिंग आपको मैंने एक्सप्लेन किया। डिमांड यूज केसेस आपको सबको पता ही है, दिस वन इज द यूज केसेस। ओके, फिर आते हैं डिमांड जनरेट, ये चीज आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अब भाई डिमांड जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रमोट करना होता है अपने प्रोडक्ट को किसी भी वे में। या तो आप सोशल मीडिया का यूज करिए, अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करोगे आप, अपने एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज को कैसे प्रमोट करोगे, सोशल मीडिया के अंदर आपका क्या आता है, ट्विटर भी आता है, आपका फेसबुक भी आता है, ये भी आप चलाना जानते हो, इंस्टाग्राम भी आता है, इसको भी आप चला सकते हो। एयर ड्रॉप्स कंपनी करेगी, आपको बस उसको प्रमोट करना है, लोगों को पहुंचाना है। किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। क्रिप्टो कम्युनिटी बनाने के लिए आपको क्रिप्टो की नॉलेज होनी चाहिए। याद रखिएगा, जितने भी XYZ, जितने भी बंदे इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, क्रिप्टो कम्युनिटी बनाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए क्रिप्टो की XYZ। कि क्रिप्टो के अंदर स्टैक एंड होल्डिंग का मतलब क्या होता है, किस करेंसी पे आप काम कर रहे हो, टोकन है या कॉइन है, आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, आपकी खुद की ब्लॉकचेन है या किसी पर आप डिपेंड करके एज अ रेंट पे ले रखा है ब्लॉकचेन। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिलेगी। कम्युनिटी बनाओगे तो नॉलेज तो आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक दिन का गेम नहीं है, ये गेम हमें लंबा खेलना है और ऐसा गेम खेलना है कि एक ही बार के अंदर सारे बोल्ड हो जाए और आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपके पास आए, जब आपके पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए आएंगे तो आपके पास फुल प्रूफ एक एक चीज होनी चाहिए। अभी क्या पूछना है बता, कि भाई वो ब्लॉकचेन पे कॉइन कैसे होते हैं, हमने लिए थे, हमारे वॉलेट में से गायब हो गए, तो उसका भी आंसर होना चाहिए। आप एक नंबर के बेवकूफ हो, आपके वॉलेट में से कॉइन आपकी बेवकूफी की वजह से गायब हुए थे और आपने ये बेवकूफी करी होगी। तो वो बेवकूफी क्या है, क्या क्या चीजें होती है, वो भी इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको बताऊंगा। या तो सचिन सर बताएंगे या मैं बताऊंगा या शर्मा सर बताएंगे। स्टिक टू इन विद अस, हमारे साथ बने रहिए, बहुत लंबा जाना है। सोशल मीडिया एड्स के बारे में बात करते हैं। सोशल मीडिया एड्स वही सेम एज इट इज, जैसे कि आप एड बना के, यानी कुछ एक पीपीटी वगैरह डिजाइन कर ली, जस्ट लाइक अभी मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ, इसको आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, इसकी वीडियो बना ली, XYZ, वो भी आपके ऊपर है। इंक्लूडिंग पेड प्रमोशन, अभी सर ने एक एग्जांपल दिया था एक कंपनी का, जो कि कभी किसी कंपनी में जाके उसका प्रचार करती है, कभी किसी कंपनी में जाके प्रचार करती है। अभी कॉइन्स का जो बता रहे थे, उनको पैसा मिलता है, वो पेड प्रमोशन होते हैं। अगर आप इतने कैपेबल हो गए तो आप भी अपने पेड प्रमोशन करा सकते हो एडीएस कॉइन। चाहते हो मैं किसी की सेलिब्रेट नहीं करूंगा, मुझे के प्रमोशन होनी चाहिए एडीएस, वो भी आप प्रमोशन के अंदर। एफिलिएट मार्केटिंग का काम, यानी किसी प्रोडक्ट को सेल करो, एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत सारे ऑप्शन है, आप स्टार्ट कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, ये हमारे साथ इसी फॉर्म। तो एफिलिएट मार्केटिंग का एग्जांपल लूं, अमेज़न के कुछ प्रोडक्ट आप सेल करोगे तो उसके कमीशन मिलती है। किया था बस, तो आप सीखना कैसे करना है, वो हमें आता है। फिर आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग ये पेड प्रमोशन की भी आती है, आप भी सिखा देंगे कैसे हम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये जो स्पीकिंग प्लस प्रमोशन डिमांड जनरेशन का पूरा एक पैकेज है, जिसके कोर्सेज लेने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 10,000 to 30,000 पेड करना पड़ेगा ये सारी चीजें सीखने के लिए। आपको हम सिखाएंगे अपने एडीएस क्रिप्टो एडीएस इंडिया मंच पर टीम है, लेकिन क्या चाहिए आपका प्रमोशन। ये नहीं चाहता कि हम आप यहाँ सिखाएं और ऐसा बंदा सीख के चला जाए जो किसी और कम्युनिटी के लिए काम करता हो। प्लीज डू दिस, मत करिए। आप प्योर फिल्टर होके हमारे पास आइएगा, इसको जेन्युइन है। तो जितनी भी डिमांड जनरेशन की पार्ट है, और शर्मा